नमस्कार। 43 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं पर, उंगलियों में, पर्वतों में, रेखाओं में किस किस प्रकार की गतिविधि चल रही है, इसको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले इन सबको पढ़ लेते हैं, फिर अंत में आपके सवालों के लिए कई पक्षों से आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीवन में ये उंगली यदि किसी की सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंचती है, छोटी कनिष्ठा उंगली, तो ये अपने आप में सौभाग्यशाली कही जाती है। सौभाग्यशाली इसलिए नहीं कि व्यक्ति के ऊपर धन की वर्षा हो या कोई और बात हो, कुल मिलाकर व्यक्ति की निर्णयात्मक क्षमता बहुत मजबूत होती है, उसकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है, भाषा शैली अच्छी होती है, साथ ही साथ डिसीजन अपने आप से स्वयं लेकर के स्वयं को सिद्ध कर देता है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है, कहीं से भी वर्तमान में भी मानसिक स्थिति मजबूत ही है, डांवाडोल नहीं है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं है, व्यक्ति किसी से ज़्यादा झगड़ा झंझट या वाद विवाद में नहीं पड़कर अपना समय बर्बाद नहीं करता। तीसरा, यहाँ पर जो पर्व है उसके अंदर भी कोई ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती कि व्यक्ति पर किसी प्रकार से यहाँ पर कोई धन के आगमन वर्तमान में नहीं बनने, ये भी आपको निवर्तमान में पूरी तरीके से बने हुए हैं। आइए बात करते हैं सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश और मान सम्मान का पर्व है, और यश मान सम्मान पर भी नाड़ी का रेखा ही है। उस तरह की राहु रेखा कोई नहीं है जिसके द्वारा आपको बीपी का रोग हो जाए, जिसके द्वारा आपको आँखों का रोग हो जाए, जिसके द्वारा आपके कोई अग्निकांड या कोई दुर्घटना का संकेत दिखता है, ऐसे कुछ भी योग यहाँ नहीं है। सेकंड पर्वत पर बिल्कुल सामान्य रूप से बेहतरीन रेखाएं खड़ी हैं, यानी वाद विवाद किसी तरह का नहीं, राज्य सरकार से सहयोग ही सहयोग। तीसरा पर्व माता पिता को पूरी तरह के सम्मान देकर के चलने वाला, और माता पिता से सम्मान भी मिलता है, क्योंकि शनि सूर्य की उंगली जब ज़्यादातर मिलती है तो व्यक्ति बुढ़ापे तक माता पिता की सेवा भी करता है। अब बात करते हैं आपके पर्व की, शनि का प्रथम पर्व, जिसके द्वारा हम जान पाते हैं क्या व्यक्ति के जीवन में वर्तमान में कोई स्थायी रोग है। किसी प्रकार का कोई स्थायी रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर अगर देखें तो वहाँ भी नाड़ी का रेखाओं का ज़्यादा प्रभाव है, कोई राहु रेखा नहीं है वो, यहाँ भी कुल मिलाकर व्यक्ति पर किसी प्रकार के बड़े कर्ज का कोई योग दिखाई नहीं देता। तीसरा पर्व यहाँ पर होता है, क्या आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप अपने परिवार को सम्मान के साथ उसका पालन पोषण कर सकें, तो वो भी आपके आवास है। यहाँ पर बात करेंगे आपकी तर्जनी उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से जाना जाता है किडनी, लीवर, फैट, यहाँ से इस तरह के रोग, शुगर, तो ये कुछ भी दिखाई नहीं देते। सेकंड पर्वत पर पत्नी के साथ बेहतरीन तालमेल की रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। तीसरे पर्व पर पत्नी के साथ बच्चों का भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। तो ये तो उंगलियों पर जिस प्रकार के पर्वों से हम जान पाते हैं कि किस किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके पर्वत, और वो है आपका बुध पर्व, यानी कुल मिलाकर बुध पर्व की स्थिति अगर आप देखेंगे तो बहुत शानदार रेखाएं यहाँ पर विराजमान है। ये छोटे छोटे रूप में जब ये रेखाएं होती हैं, ये जरूर इनमें कमी होती है कि आपस में तो इलझ नहीं रही है, यानी बुद्धि को बढ़िया है देने वाली पर्वत, एकदम दबा हुआ भी नहीं है, ज़्यादा उठाव भी नहीं है, सम पर्व है, पूरी तरीके से फल देने वाला है, परंतु व्यक्ति के अंदर ज़्यादा इच्छाओं को जागृत कर देती हैं धन के प्रति। तो ये इस समय एज आपकी ऐसी है कि इस समय अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो कब करोगे, तो अच्छी बात है, भाषा शैली भी अच्छी है और धन के आगमन भी है आपके पास, और अभी धन से आप खाली नहीं हैं। यहाँ बात करते हैं सूर्य के पर्व के बारे में। बहुत मोटा सा सूत्र है, सूर्य का पर्व हो और उस पर यदि सीधी सीधी रेखा जा कर के चली जाए तो व्यक्ति अगर चाहे तो राज्य सरकार की नौकरी करे तो उससे उन्नति प्राप्त कर सकता है, उससे प्रगति प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ इस प्रकार का जो संकेत है ये एक अच्छा संकेत, और यहाँ मंगल पर्व से निकल कर के सूर्य पर्वत से रेखा संपर्क बनाती है। अधिकतर मैंने देखा है कि व्यक्ति मेहनत से राज्य सरकार के द्वारा अच्छी उन्नति प्रगति प्राप्त करते हैं। तो ये अपने आप में राज्य सरकार से सहयोग, राज्य सरकार के टेंडर्स, कभी कभी ये भी देखने आता है कि बड़े लंबे ट्रेडिंग करे व्यक्ति तो उससे भी लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है, पर्वत है आपका शनि का पर्व। बेहतरीन भाग्य का पर्व होना अति आवश्यक होता है। शनि का पर्व यहाँ पर सम पर्व के रूप में,
देखिए, सूर्य पर्व से जब जब रेखा का संबंध बने तो यहाँ किस प्रकार का संबंध होता है, इसमें तुलसी है। देखिए, ये है नीचे हृदय रेखा। हृदय रेखा कहाँ से शुरुआत हुई? सूर्य के पर्वत से। सूर्य के पर्वत से कहाँ शुरू हुई? शनि पर्व को देख रही है। यानी वही संबंध जो मैंने उधर बोला था कि राज्य सरकार के द्वारा व्यक्ति को कई बार ट्रांसफर करके धन की उन्नति प्राप्त करना, या व्यक्ति अपने व्यापार में अगर ट्रेडिंग जोड़ता है तो वो उसके द्वारा भी धन प्राप्त करता है। इसमें भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट भी है और इसमें मेहनत की रेखा का इन्वॉल्वमेंट भी है। तो ये सुंदर प्रारूप रूप है, लेकिन अभी इसमें और भी रेखाएं बनने वाली हैं जो आपको जीवन में सहयोग दिलाएंगी। तो इतना जहाँ तक कि इनका फल है वो मैंने बोला। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो निश्चित रूप से यहाँ चतुर्भुज तो पीछे भी बन चुका है। निश्चित व्यक्ति को यहाँ परिवार से भी संपत्ति मिलेगी, और साथ ही साथ अपने जीवन में जो रेखाएं बन रही हैं आगे, ये सब ब्रैकेट्स बना सकती हैं आने वाले जीवन में। अच्छी रेखा है, बृहस्पति अच्छा है, यानी कि भगवान की प्रति आस्था, पूजा पाठ के साथ साथ व्यक्ति का सम्मान भी है। अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा अगर आप देखेंगे तो एक रेखा तो जाकर सीधी सीधी मंगल पर्व तक संबंध बनाती है। इसको मुझे अगर देखें तो एक दूसरी बुद्धि रेखा के रूप में भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये रेखा इस तरीके से चलती है। इसको मैं दो रूप से पढ़ने का प्रयास करता हूँ। इसमें से एक शाखा निकल करके पहुँची शनि पर्व को। मन के अंदर है करोड़पति बनूं, अरबपति बनूं, खरबपति बनूं, यहाँ इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है शनि पर्व की तरफ। दूसरी रेखा चली गई है बुद्धि रेखा के साथ। बुद्धि रेखा हृदय रेखा जब आपस में मिल जाए और उसमें से एक डाउन रेखा नीचे को जाने का प्रयास भी करने लगे तो इसके कई तरीके का संबंध हो जाता है। व्यक्ति कभी कभी विचलित हो जाता है, मन की बातों को सुन लेता है, जिसकी वजह से दूसरे आदमियों का शिकार हो जाता है। यानी बुद्धि पर हृदय का प्रभाव, दोनों का आपस में मिल जाना, व्यक्ति अपने बुद्धि पर मन की बात सुन करके दूसरे की हेल्प कर देता है या उसकी बातों में बहकावे में आ जाता है, जिस कारण से डाउन रेखा के कारण व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो आप जो कहते हैं कि कोई भी कार्य सीधे सीधे नहीं हो पाता, लेकिन कुछ देरियां उलझनों से होता है, ऐसा क्यों होता है और कब तक होता रहेगा? ये आपके स्वभाव के अंदर है। इसे आपको चेंज करना पड़ेगा। सही आदमी की आपको पहचान करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी बुद्धि पर आपका हृदय जब हावी हो जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को भ्रमित भी करता है, और कभी कभी बड़ी तेजी के साथ क्रोध आने के कारण भी व्यक्ति अपना नुकसान कर लेता है। तो ये वैसे सद चरित्र, अच्छे चरित्र वाले की पहचान होती है। तो ये मैंने बुद्धि रेखा को हृदय रेखा के साथ इसका जो सम्मिलित फल है उसको आपको बताया। आइए बात करते हैं इसके बाद मंगल पर्व की बारे में। मंगल पर्व आपका बहुत ही मजबूत है। इससे मैंने पहले भी दिखाई बताई आपको कि इससे रेखाएं यदि जब मंगल पर्वत पर बनती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर बहुत मेहनती प्रवृत्ति का होता है और कर्म करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है। इसमें एक हल्का सा काला तिल बनने का अगर ये है यहाँ पर, तो इसका भी वही फल माना जाता है कि आप कभी कभी क्रोध में आकर के अपना काम बिगाड़ लेते हैं। तो ये अच्छी रेखाएं हैं, यहाँ पर कर्म करने की प्रवृत्ति को दिखाती हैं। यहाँ छोटा सा एक्स बनने का प्रयास कर रहा है, जो पति पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत अगर विवाद हो जाए तो वो बहुत जल्दी सुलझ जाता है। थोड़ी बहुत देर को मुंह फेर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अच्छे संबंध बन जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे के लिए इस पर्व को देखा जाता है। यहाँ पर ये अगर देखता हूँ तो मुझे कोई यहाँ पर मुकदमे के, झगड़े के, झंझट के, कोर्ट कचहरी के योग नज़र नहीं आते। राज्य सरकार की ही तरफ दिख रहा है सूर्य तरफ की ये रेखा है मंगल। यानी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कुल मिलाकर किसी से झगड़े झंझट नहीं, सम्मान ही प्राप्त करता है राज्य सरकार से। चंद्र पर्वत की स्थितियों को यदि देखता हूँ तो यहाँ पर ऊपर वाले पर्वत से तो पता लगा था, सूर्य पर्वत से ट्रेडिंग की अगर विदेश या एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसा काम करे, लेकिन यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये रेखा इस बात को बताती, पर्वत इस बात को बताता है कि व्यक्ति को यहाँ पर अभी कोई विदेश रेखा का योग नहीं बन रहा है। सीधे सीधा है, चंद्र पर्वत अच्छा है, मानसिक डिप्रेशन नहीं है, अवसाद का शिकार नहीं होगा, माता का स्वभाव बहुत सुंदर होता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ बिल्कुल आपको पॉजिटिव रूप से मिली हुई है।
व्यापारिक रेखाओं की यदि बात करेंगे तो ये बहुत टूट करके चलती है। इनके दो प्रभाव दो तरीके से माने जाते हैं। जब जब ये रेखाएं टूटें, अगर बुध रेखा, तो व्यक्ति के जीवन में ट्रांसफ़र का सामना भी होता है। दूसरी बात है, अगर व्यवसाय करेगा तो व्यक्ति को व्यवसाय से यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कोई प्रगति की ज़्यादा योग दिखाई नहीं पड़ते। बुद्धि अच्छी है, कनिष्ठा उंगली भी अच्छी है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे नौकरी के योग ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके यहाँ पर स्वतंत्र रेखा, भाग्य रेखा। आपने अपने आप अपना भाग्य बनाया, इसके बाद 35 और ये यहाँ तक जाकर 55 वर्ष ऊपर झाँक काट रही है। यानी कुल मिलाकर इस रेखा में यदि मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार से ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती कि आपके जीवन के अंदर आप कोई बहुत बड़ा कहीं पर कोई भारी नुकसान करने जा रहे हैं। तो ये अच्छी भाग्य रेखा भी आपके पास शुक्र पर बहुत ही आनंदित है, यानी बहुत ही अच्छा है। यानी कुल मिलाकर संसाधनों की भगवान की कृपा से वर्तमान में भी आपके पास कमी नहीं है। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर पर्व की, और वो पर्व रेखा की, और वो है आपकी आयु रेखा। आयु रेखा जीवन में आखिर में दो मुखी भी हो जाए तो व्यक्ति का जीवन में बुढ़ापा बहुत सुंदर होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर लगभग 77-78 वर्ष की आयु रेखा वर्तमान में भी बनी हुई है। ये प्रगति कारक रेखाएं हैं, यहाँ से आप निकल चुके, इस पर आप चल रहे हैं, यानी अभी भी आपकी तरक्की भगवान की कृपा से ठीक ठाक है और आगे भी चलती रहेगी। छोटे छोटे बीच में एक्स बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये भाग्य रेखा और आयु रेखा के बीच में है, यानी किसी प्रकार का रिस्क आगे ना लें, ये मैं इन रेखाओं से समझता हूँ। तो यहाँ सारी रात की रेखाओं पर्वतों को बताया, पहला सवाल का जवाब बता दिया आपको। कार्य सीधे सीधे क्यों नहीं हो पाते हैं, उलझन आती हैं, फिर क्यों और कब तक। तो अपने हृदय को हृदय से की न सोच करके दिमाग की सुने और उसके द्वारा डिसीजन लें, तो आपको, या क्रोध ना जाए एकदम अचानक, तो आपको सफलता ठीक तरीके से मिलेगी। भाग्य उदय की क्या स्थिति है विस्तृत रूप में बताएं। मैंने बताया कि आपकी भाग्य रेखा कहीं से कहीं तक आपका साथ नहीं छोड़ती है, यानी भाग्य रेखा में निरंतरता बनी हुई है। भगवान की कृपा से इसमें कोई किसी के आगे हाथ पसारने की स्थिति नहीं आएगी। अच्छा भाग्य है, आगे भी आपका साथ ठीक दे रहा है। सरकारी नौकरी का योग हाथ में था, पूछ रहे करूँ या ना करूँ। बिल्कुल उसे करें। व्यवसाय के लिए मैं तो अभी आपको नहीं कहूँगा, मैं समझता हूँ कि मैं आपको व्यवसाय की बिल्कुल इस समय सलाह नहीं दूंगा। आपको राज्य सरकार की नौकरी करनी चाहिए और उसमें जो भी प्रमोशंस हैं उसी की तरफ आपने अपना ध्यान लगाना चाहिए। यदि आपका पैतृक व्यवसाय में कोई साइड वाइज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या साइड वाइज आपको समय मिलता है, लेकिन सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए मैं नहीं कहूँगा। तो पैतृक व्यवसाय में साइड वाइज आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें कुछ समय दे सकें तो दे लीजिए। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन बिल्कुल बता दिया, अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत हो जाता है मनमुटाव पति पत्नी से, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की कोई तलाक की या बड़ी विच्छेद की या बड़ी टकराव की स्थिति नहीं। यह संवर्धन की स्थिति सही है और स्वास्थ्य की स्थिति भी वर्तमान में ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बताई। एक आपने रिंग पहन रखी थी, शायद शनि के उंगली में, यदि आपने चांदी का छल्ला पहन रखा है तो यहाँ चांदी का तो बिल्कुल कारक बनता ही नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर अगर शनि का कोई लोहे का छल्ला पहन सकते हैं। मेरी तरफ से जो आपका रत्न बनता है, यदि आपने गोल्ड का छल्ला पहन रखा है सूर्य वाली उंगली में तो बहुत अच्छा है, कोई या अंगूठी पहन रखी है तो भी अच्छी है। माणिक्य से भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से आपका रत्न जो बनता है वो सिर्फ पुखराज बनता है। आपको इस उंगली में पहनना है, यदि आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक भेज सकता हूँ। पूजा पाठ में सिर्फ और सिर्फ आप केवल अपना जो भी पूजा कर रहे हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव है और सही है आपकी। और मेरी तरफ से कोई जोड़ना चाहते हैं तो संकटनाशन गणेश स्तोत्र के साथ में रोज़ाना आप रुद्राष्टकम का पाठ भी करें। नमस्कार।